13। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा जिला के बहुत ही प्रसिद्ध गांव कौवाकोल प्रखंड के शेखोदेवरा पंचायत में, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो लोगों के बीच उजागर नहीं हुआ, लेकिन उन सब रहस्यों को मैं आज उजागर करूँगा। शेखोदेवरा के एक बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम जहाँ पे कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक छिपे हुए हैं। मैं आज बात करने वाला हूँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और यहाँ पे आकर के उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए और लोगों में एक मैसेज दिए। मैं चलता हूँ यहाँ पे खादी निर्माण मंडल के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बात करेंगे और उनकी किस जो अवशेष यहाँ पे सामान थे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे थे, उनके सामान यहाँ पे हैं, उनको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद सर, हम ये जानना चाहते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश एक राजनेता भी थे और समाज सेवक भी थे, तो उतनी दूर से उस वक्त से यहाँ कौवाकोल शेखोदेवरा आश्रम में वो कैसे आए? देखिए, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी प्रखर समाजवादी थे, राजनीतिक भी थे, मार्क्सवाद भी थे। समय समय पर वो अपने विचार को बदलते रहे। ये 1952 में बोधगया में ये भूटान किसानों का सम्मेलन हुआ था। वो विनोबा जी को जीवन दान दे चुके थे, तो उसी क्रम में बोधगया में 52 में वो आए थे और वहाँ ज़मीन, बिहार में ज़मीन मांगने के क्रम में, खुदान आंदोलन के क्रम में इस क्षेत्र, इस समय पुराना ये जो नवादा अनुमंडल था और गया जिला माना जाता था जिस समय वो इस एरिया में आए थे, तो उसी क्रम में इस क्षेत्र में आए, कौवाकोल में आए। नवादा के कई प्रखंडों में वो घूमे जिसमें कौवाकोल भी आए। अच्छा, ये जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी यहाँ आए, तो यहाँ आने से लोगों के बीच क्या प्रभाव पड़ा? क्या उनके आने से कोई मतलब क्या लोगों के पास से कोई मैसेज गया है या उनसे लोग प्रभावित हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे इसमें? आज देखिए, ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा था जी, और सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, साधन के दृष्टिकोण से, सब में कौवाकोल बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता था और था उस समय। ये हम 52-54 की बात कर रहे हैं, जिस समय जेपी आए थे, इस क्षेत्र में भ्रमण किए थे। और इसी के सुविधा को देखते हुए जो यहाँ सुविधाएं थी शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तब उन्होंने ये ठाना था कि यहाँ एक केंद्र का स्थापना हो और जहाँ से सर्वांगीण विकास की, ग्रामीण विकास की, और जो गांधी विनोबा जयप्रकाश जी का सपना था ग्राम स्वराज का, वो गांव में स्वराज की स्थापना हो, इसके लिए इस केंद्र की ग्राम निर्माण मंडल नामक केंद्र की स्थापना किया था। और स्थापना काल से ही उस समय जब आप रिकॉल करेंगे, पुराने लोग से बात करेंगे, तो इधर बाजरा होती थी, मकई की खेती होती थी, धान गेहूँ बहुत सीमित मात्रा में, क्योंकि साधन नहीं था, आवागमन का साधन नहीं था, सिंचाई का साधन नहीं था, कृषि के प्रति लोग जागरूक नहीं थे। तो स्थापना के बाद से जेपी ने ये तमाम तरह की कृषि का विकास हो, राजनीतिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, ये तमाम तरह के विकास के लिए कई आयाम को उन्होंने इसमें जोड़ा। देशी विदेशी लोगों से संयोग, ये संबंध स्थापित कर, वहाँ से अनुदान प्राप्त कर और कई तरह की योजनाओं को यहाँ यह शुरुआत किया, जिसमें कृषि विकास की काम हो, आर्थिक विकास की काम हो, अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा लोगों को शिक्षण का काम किया गया, महिला सशक्तिकरण की बात किया गया, पीपुल्स पार्टिसिपेशन हो, लोगों की सहभागिता हो सरकारी योजनाओं के विकास में। इसके लिए गांव-गांव में संगठन, लोक समिति, लोक जागरण समिति नामक की ये संगठन बनवाए थे। और तब से आज आप देखेंगे कौवाकोल प्रखंड के, उस समय कौवाकोल, रो, पकड़ी, बड़वा मिलाकर प्रखंड था। एक गांव ऐसा नहीं होगा जहां आश्रम के द्वारा किसी प्रकार की योजनाओं का संचालन नहीं किया होगा। अच्छा सर, एक बात यह है, यानी मोटा मोटी कह सकते हैं कि उनके आने के बाद मतलब क्षेत्र के हर एक इलाका में, हर एक कैटेगरी में एक विकास का लहर दौड़ा। धन्यवाद सर। अभी आपके साथ हम चलेंगे और जो जेपी जी का जो भी वहाँ पे वो यूज़ करते थे जो सामान, उनको देखेंगे। तो हमारे साथ अभी आप बने रहें और मैं आपको दिखाऊंगा अभी जेपी नारायण जी का जो सामान वहाँ पे यूज़ करते थे और कैसे वहाँ पे रहना सहना था। हमारे सर अरविंद सर अभी जाएंगे और वहाँ पे बताएंगे। तो फाइनली हम लोग आश्रम के मेन गेट पे आ ही गए हैं और ये हमारा आश्रम है। और कहा जाता है कि यहाँ की खूबसूरती जो है बहुत ही निराली है और यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और मैं इनके आज जेपी जी के क्वालिटी के साथ साथ, यानी उनकी जीवनी बताने के साथ साथ आश्रम की खूबसूरती को भी दिखाएंगे और हमारे साथ बने रहिए। चलिए
खूबसूरती इधर दिखाइए गौरव जी, ये देखिए, ये खूबसूरती आश्रम का कहा जाता है। यहाँ के रहस्य के साथ साथ यहाँ की खूबसूरती भी बहुत नामी है। और पहले भी बताया कि यहाँ की जो है बहुत दूर दूर से लोग, और यहाँ से नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पे जो है घूमने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे भी देखिए, और ये रहा वो दिल, ये देखिए किस तरीके से पेड़ पौधे को काट करके जो है हरियाली को बरकरार रखते हुए दिल बनाया गया है। इसको दिखाइए गौरव जी पूरा बढ़िया से, थोड़ा दिल को देखिए। चलिए हम लोग अब दिल के बीच से गुजरते हैं और फाइनली वो जगह पहुंचने वाले हैं। आप देख रहे होंगे जो ये हरा कलर का जो एक घर दिख रहा है, एक गेट दिख रहा है, तो वहीं पे हमारे जेपी लोकनायक, राजनेता, समाज सेवक जयप्रकाश नारायण जी जो है यहीं पे निवास किए थे। और यहाँ पे देखते, यहाँ पे तो बहुत सारे एक पर्यटक स्थल भी बोल सकते हैं। तो फाइनली हम लोग जो है जहाँ पे जेपी जी जो यहाँ पे निवास करते थे उनके मेन गेट के पास आ गए हैं। थोड़ा गेट को दिखा दीजिए गौरव जी, ऊपर दिखाइए थोड़ा। हाँ, अब हम अंदर चलते हैं जहाँ पे उनके जो सामान यूज़ करते थे वहाँ पे मैं उनको आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो है जूता को उतार देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग, चलिए आइए, किधर से सर, किधर से जाना है, देखिए यहाँ पे ये, हाँ ठीक है, आइए अंदर आइए। चलिए सर, तो हमारे साथ अरविंद सर भी बने हुए हैं और यही बताएंगे सर। अब बताएं सर, यहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ है उनका यहाँ पे? देखिए यहाँ लोग सब मिलते थे जी जी, जैसे यही नाश्ता के बाद बैठ जाते थे। अच्छा अच्छा, जो भी विजिटर आए, उनसे मिलने वाले आए, आगंतुक आए हैं, तो यहीं उनसे मुलाकात करते थे, बात करते थे और अपना संदेश देना हो, मार्गदर्शन देना हो, चाहे कार्यकर्ता हो या विदेशी हो, देसी हो, जो उनसे मिलने आते थे, यही जो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग बैठका कहते थे, उनका बैठका करते थे। यानी उनका बैठका का स्वरूप है, यहाँ पे बैठ करके वो जेपी जी इसी तरह वहाँ बैठ अच्छा जाते अच्छा यहाँ पे बैठते थे, यहाँ पे दिखाइए सर, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बैठते थे। और जो लोग हैं यहीं बैठ के उनसे चर्चा किए। और उस समय विदेशी उदेशी रहा तो कुर्सी पे उसी समय से व्यवस्था है, कुर्सी पे भी। और ये इनको देखिए, इनका थोड़ा जूम कीजिए, इनका फोटो को जूम करके दिखाइए हमारे जेपी जी को, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे सर ये खादी है ना सर? खादी सूती का, अच्छा खादी सूती का माला यहाँ पे जो है ना, बन रहा है, चलिए ठीक क्षेत्र में ही बनता है। अच्छा, कौवाकुल क्षेत्र में ही बन रहा है, तो इनको पूरा जूम करके दिखा दिए सर। और किधर चलना है सर? बेडरूम हुआ। अच्छा, ये उनका बेडरूम हुआ। इस पे उनकी पत्नी प्रभावती जी सोती अच्छा थी, इसके जेपी सोते थे। सारा स्टिक, ये हाइट हो गया, स्टिक हो गया, खड़ाव हो गया। ये हाइट दिखाइए सर, ये हाइट इनके जेपी जी की हाइट थी दोनों। हाँ, इनको जूम करिए थोड़ा। अच्छा, ये दोनों हाइट है, जब अमेरिका में पढ़ाई करते थे अच्छा, उस समय का है। और ये टोप लगा के यहाँ, ये श्रमदान, जब शुरुआती दौर में श्रमदान होता था तो टोप लगा के उन्होंने भी श्रमदान ये तो किया। स्वदेशी टोपी लग रहा है ना सर? हाँ हाँ, ये तार का है, तार का पत्ता का। ये भी स्वदेशी टोपी लग रहा है ये लेकिन अमेरिका में जब पढ़ाई करते थे उस समय का है। टोपी स्वदेशी रख करके वो अमेरिका में पढ़ाई करते थे। यही बात तो उनको भाग गया लोगों का। चलिए, ये स्टिक सब है, ये स्टिक है ना सर? हाँ अच्छा, ये स्टिक छू सकते हैं सर? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये 3 स्टिक है उनका, है ना जेपी जी का? थोड़ा लाइट में दिखाइए इनको, है ना? ये 3 स्टिक है, स्टिक भी काफी निराला है उनकी तरह ही। चलिए, और ये क्या है सर, ये छोटी वाला चीज? वो गुलदस्ता रखा जाता अच्छा, था, उसमें फूल, उन्हीं के जमाने के गुलदस्ता वाला भी है। हाँ, चलिए, उसमें फूल उड़ करके रख दिया जाता था। तो थोड़ा दूर से दिखा दीजिए इनका शयन कक्ष, ये सोने के, ये दिखाइए। ये खड़ा हुआ है सर का, है ना, जो आज ही बेड के नीचे दिखाइए सर, इनको दिखाइए। यही खड़ा पहन करके वो मतलब में अपना अच्छा अच्छा, चलिए, इस्तेमाल किया हुआ उनका। अच्छा, ये सब जो इस्तेमाल किया वो सारा बर्तन, कपड़ा, बर्तन, यानी जो यहाँ रह करके वो इस्तेमाल किए थे, ये टोटल सामान यहाँ पे है ना सर? यही साधारण उनका रहने का मतलब स्थिति हुआ। अच्छा, किस रूप में रहते थे, सारा इसी से अवलोकन हो जाएगा कि क्या उनका लिविंग का स्टैंडर्ड था। अच्छा अच्छा, सर यहाँ आए थे जब यहाँ तो डायरेक्ट यहीं पे कि बाहर में? नहीं, उस समय ये मकान नहीं थे ना, मकान नहीं थे, हम आगे बताएंगे। जी जी।
तो बाद में उनके रहने के बाद बना। सर ये बाहर में जो है हाँ, बताओ। एक झोपड़ी है, तो इनका क्या रहस्य है? इसमें ही उनका ये स्नान घर, अच्छा ये स्नान घर हो और गया, ये खाना, इसमें खाना इनको बनता दिखाइए, ये खाना घर हो गया ना। है, खाना बनता था। अच्छा और शौचालय उधर हो गया। इधर इधर आइए गौरव जी, बाहर शौचालय हो गया इधर। सर हमारे साथ आइए, हम बने रहे। हाँ, ये धूप सेवन यहाँ करते थे। अच्छा मतलब धूप सुबह शाम सुबह चाय से- वो बैठ के यहाँ पीते थे। और छोटा मोटा कार्यकर्ताओं का मीटिंग होता था, दरी उरी बीत जाती थी। उन्हीं के कारण है ना आज जो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का ये मतलब कर्म बचा हुआ है। जी उनके मरने के बावजूद भी आज उनकी चर्चा हो रही है, गाथा हो रही है। तो किए गए कृतित्व बचा हुआ है, अस्तित्व उनका बचा हुआ है। इसको मकान से देखने से लगता है कि किस रूप में रहते थे, उतना महान पुरुष होकर इस साधारण जंगल में आ गए। अब तो बहुत काफ़ी विकास हो गया, उस समय तो और बाघ ही निकलता था। अच्छा अच्छा जिस समय आश्रम की स्थापना हो रही थी, बाघ कई जंगली जानवर लोगों को प्रभावित करता था। सर ये हम तो अभी देखे, खैर उनकी टोपी के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो अमेरिका में जब पढ़ाई करते थे तो स्वदेशी टोपी पहनते थे। स्वदेशी टोपी ये बात हाँ, निराला ही है, हाँ, कह हाँ। सकते हैं। और उसी गांधी जी सब मतलब यही से न प्रेरित होकर उन्होंने ये स्वदेशी वस्त्र का इस्तेमाल का, स्वदेशी उपयोगी सामान का सारा चीज़ स्वदेशी हो, इसके लिए आंदोलन भी किए थे। बिल्कुल सर। यादगार के लिए एक प्रतिमा बनाए, दिखाई प्रतिमा दिखाई उनको। और ये जब प्रतिमा बन के तैयार हो गया, मूर्ति बन के तैयार हो गया, तो हमारे बिहार के जो थे बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, वो आकर के इनको उद्घाटन किया। 2009 में। जी सर, तो क्या कहेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस मूर्ति का अनावरण किए थे 2009 में। क्या आपको ये वीडियो और ये रहस्य काफ़ी पसंद आया होगा? उनसे हमें एक मैसेज सीखने को ये मिला है कि वो अमेरिका में रह कर के भी यहाँ पे स्वदेशी अपनाएं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि जो है आप भी स्वदेशी अपनाएं और अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहे और हर एक अपडेट